गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। ये आपको पता है कि हिस्ट्री का हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री, पूर्व मध्यकाल सब कर लिया। ये 16वां पार्ट है हिस्ट्री का और इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में क्वेश्चन ले रहे हैं। डिफरेंट एग्ज़ाम में जो आया हुआ प्रश्न है उसकी हम बात कर रहे हैं और साथ साथ में संभावित प्रश्नों को भी लेते हैं। काफ़ी विस्तृत, व्यापक और गहन है और आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करना नहीं भूले। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे। और हाँ, एक और बात, आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। इस 5 सेकंड में आप उत्तर ज़रूर किया करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। साथ साथ में आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और पहली बार में आप इसको उतार ले, लिख ले और याद करें। उसके बाद जब आप सुनेंगे तो आप प्रैक्टिस करें। आप ये देखें कि आप कितना उत्तर कर पा रहे हैं और कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करेंगे तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको अंदाज़ा मिलेगा कि आपको कितना आंसर आता है। चलिए आप शुरू करते हैं, प्रश्न को लेते हैं। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। पीसीएस का प्रश्न है, 5 सेकंड में उत्तर करें। लोधी वंश। तैमूर के आक्रमण के समय क्या क्रम है दिल्ली सल्तनत में? वंश का क्या क्रम है? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। और लोधी के बाद आया मुगल। चलिए नेक्स्ट, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम कौन है? पीसीएस का प्रश्न है 1995। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? 5 सेकंड में उत्तर करें। अमीर खुसरो। अमीरे कोही यानी कृषि विभाग नामक नया विभाग किसने शुरू किया था? अमीरे कोही। जेपीएससी का प्रश्न है 2003 का। अमीरे कोही, 5 सेकंड में उत्तर करें। मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? मोहम्मद गौरी ने प्रथम इक्ता किसको प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। पीसीएस का प्रश्न है ये। और निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वालों करों को इंगित करता है? भूमि उत्पाद पर से जुड़ा हुआ टैक्स और भूमि से जुड़ा हुआ कौन कौन टैक्स से संबंधित टर्म है उसकी बात हो रही है। तो एक है खराज और एक है उस्र और एक है मुक्तई। खराज, उस्र और मुक्तई पीसीएस का प्रश्न है ये। इस तरह से लगता था भूमि पर और सबका अलग अलग था, टैक्स की दर अलग अलग थी, खराज किस तरह की भूमि था, ये सारा। मोहम्मद गौरी को किस नाम से जाना जाता है? 5 सेकंड बताता हूँ। शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन साम। 3 नाम है, शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन साम। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? पीसीएस का प्रश्न है, 5 सेकंड में उत्तर करें। अलाउद्दीन खिलजी। तबकात नासरी के लेखक? पीसीएस का प्रश्न है, तबकात नासरी। मिनहाजुस सिराज। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? पीसीएस का प्रश्न है, 5 सेकंड। फिरोज तुगलक। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? मोहम्मद गौरी ने 1175 पहला आक्रमण किसके खिलाफ किया था? 5 सेकंड। मुल्तान और करमाथी शासक था। मुल्तान, करमाथी शासक। मोहम्मद गौरी कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदावर का युद्ध गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। आपको पता है जयचंद का उदाहरण दिया जाता है। आगे बढ़िए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन लोग थे? तो वो तुर्क थे। तुर्क नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? पीसीएस का प्रश्न है, उत्तर आप लिखे 5 सेकंड में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, उसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर, जो अभी पाकिस्तान में है, लाहौर।
अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? पीसीएस का प्रश्न है। अलाई दरवाजा नाम से ही क्लियर है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, किस सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया किस सल्तनत काल में? किसने सल्तनत काल में दिया? किसने दिया है? तो उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न। डाक व्यवस्था के बारे में सबसे ज्यादा विस्तृत बताया इब्ने बतूता ने। किसने? इब्ने बतूता। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तौल की। यूपी पीसीएस का प्रश्न है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 5 सेकंड में उत्तर करें। रत्ती, माशा, तोला, द्रोण। रत्ती, माशा, तोला, द्रोण। सही उत्तर है रत्ती। रत्ती तो नाम से क्लियर है, रत्ती भर। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? यूपी पीसीएस का प्रश्न है, 5 सेकंड में उत्तर करें। पोलो, तुर्कों ने पोलो खेल का प्रचलन किया। अलाउद्दीन खिलजी की निम्न सेना अध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? यूपी पीसीएस का प्रश्न है, गाजी मलिक। गाजी मलिक। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? पीसीएस का प्रश्न है, खालिसा भूमि। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? पीसीएस का प्रश्न है, 5 सेकंड। जफर खां। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? मोहम्मद गौरी। ध्यान रहे, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी में अंतर है। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण और अंतिम आक्रमण पे चर्चा हो चुकी है। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर के विरुद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चय कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। ये किसका कथन है? V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ। ध्यान से याद रहे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? पीसीएस का प्रश्न है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? पीसीएस का प्रश्न, 5 सेकंड में उत्तर करें आप। फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? पीसीएस का प्रश्न, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। 1398। अमीर खुसरो ने किसके विकास पे अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी। यूपी पीसीएस का प्रश्न है, खड़ी बोली। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी, चीतल किन धातुओं से बने थे? टंका, शशगनी और चीतल। और क्रम है तो बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। टंका चांदी का था और शशगनी भी चांदी का था और जीतल तो से तांबा, जीतल तांबा का था। चलिए नेक्स्ट, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? संस्कृत मुद्रा लेख किसने शुरू किए? यूपी पीसीएस का प्रश्न है, महमूद गजनवी। संस्कृत मुद्रा लेख आज भी नहीं हो रहा है, लेकिन महमूद गजनवी ने संस्कृत में मुद्रा लेख शुरू किया था। अंदाजा कीजिए। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? विजारत। विजारत। इलबरी, खिलजी, तुगलक, लोदी। सही है। यूपी पीसीएस का प्रश्न है तो इसका उत्तर होगा तुगलक। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? 5 सेकंड में उत्तर करें। इल्तुतमिश। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक।
सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? 5 सेकंड। फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? आइए इसका प्रश्न है। नासिरुद्दीन महमूद। निम्नलिखित में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण कहा गया है? पूछा हुआ प्रश्न है, 5 सेकंड में उत्तर करें। सितार, हिंदू मुस्लिम संगीत का मिश्रण। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम? पीसीएस का प्रश्न है। गियासुद्दीन बलबन। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? पहले भी आ चुका है प्रश्न। इब्ने बतूता। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? यूपीपीसीएस का प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। तैमूर लंग का आक्रमण किसके समय में हुआ? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ध्यान रहे, ये आता है खूब। और कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाओं ने विरोध किया? पूछा हुआ प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था। सल्तनत काल के 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। 2 प्रमुख मुद्रा कौन कौन था? ये यूपीपीसीएस का प्रश्न है। तो इसमें एक है दाम, एक है जीतल, एक है रुपया, एक है टंका। तो जीतल और टंका है जो ज़्यादा चलता था, प्रमुख मुद्रा था सल्तनत काल में। ध्यान रहे, जीतल और टंका चुनने के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? पूछा हुआ प्रश्न है। भारतीय और फारसी वास्तुकला, उत्तर कमेंट बॉक्स में करें। हुमायूं का मकबरा। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायून ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? आंसर बताएं। पीसीएस का प्रश्न है, आईएएस का भी प्रश्न है ये। मोहम्मद बिन तुगलक। और मिलाने वाला प्रश्न है, लेखक और पुस्तक का नाम है। देखते हैं एक नज़र। तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक के लेखक हैं यहया बिन अहमद सरहिंदी। ध्यान रहे, याद कर लीजिएगा, रटने वाला प्रश्न है। तबकाते नासिरी मिनहाजुस सिराज लेखक हैं तबकाते नासिरी के। ताजुल मासिर हसन निज़ामी। ताजुल मासिर पुस्तक है, उसके लेखक है हसन निज़ामी। तारीख़ फिरोज शाही पुस्तक का नाम है, लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। पीसीएस का प्रश्न है, आता है ये प्रश्न काफ़ी, ध्यान रहे। नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? पीसीएस का प्रश्न है। हिंदुस्तानी शैली या सबके हिंदी के? उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। अमीर खुसरू। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया? पीसीएस का प्रश्न है। फिरोज तुगलक दान विभाग बनाया था उसने, दान विभाग। चलिए एक और पीसीएस का प्रश्न है, काफ़ी आया हुआ है। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका सबसे बड़ा कारण मंगोल आक्रमण का भय था। मंगोल आक्रमण का भय था, इसलिए गुलाम वंश बहुत ज़्यादा अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयदुस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? 5 सेकंड। फिरोज शाह तुगलक,
चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? चंगेज खां के अधीन, चंगेज खां के अधीन किसके शासनकाल में आक्रमण किया? यह क्वेश्चन आईएएस में आया है, 2001 में एनडीए में आया है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज, ध्यान रहे। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? 5 सेकेंड। चंगेज खां। किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? 5 सेकेंड। कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन एक सही कालक्रम है? ये आईएएस 2006 का पूछा हुआ प्रश्न है। मैं कालक्रम मिला देता हूँ। बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। ये आईएएस का प्रश्न है, क्रम आपको जानना पड़ेगा। सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ है? फवाजिल, फवाजिल आईएएस का प्रश्न है। इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, अधिशेष राशि को कहते थे फाजिल। फाजिल का मतलब ज्यादा हो जाना, फाजिल। और एक आईएएस में प्रश्न आया है, दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान किस वंश के शासक ने एक नया विभाग खोला था? तुगलक वंश के, फिरोज तुगलक ने दीवाने बंदगान यानी गुलाम विभाग, दीवाने बंदगान, तुगलक, फिरोज तुगलक। आईएएस का प्रश्न है। और अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। आईएएस का प्रश्न है, बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? और 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही। और कुछ और 1-2 प्रश्न देख लेते हैं। किसने चहलगामी और चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? चहलगामी का सफाया किसने किया? 5 सेकंड। बलबन ने। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। आईएएस का प्रश्न है, आईएएस 1998 में। फिरोज शाह तुगलक। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चहलगामी या चालीसा दल का गठन किया? चालीसा का गठन किसने किया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन किया और बलबन ने उसको समाप्त किया। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये प्रश्न काफ़ी आता है और मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप लोगों से आग्रह है कि आप लाइक, शेयर, कमेंट काफ़ी करें। और ये आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, एलटी, टीईटी, समूह और रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल के लिए ये विस्तृत, व्यापक और गहन अध्ययन है। आप इसको काफ़ी प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। लाइक, कमेंट और शेयर बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।